पक्का? ठीक है। आज हम बात करेंगे थोड़ी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। क्या हम बात कर सकते हैं? फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रेरणा। आई हैव डन MA in psychology, postgraduate diploma in guidance and counseling, and I am pursuing my PhD. And I am doing job at Personality Care Foundation as a career counselor. और मेरी एक्सपर्टाइज एरिया है करियर काउंसलिंग की, रेपो बिल्डिंग की, सेल्फ अवेयरनेस की, कैसे बच्चों को अपना करियर चूज करना चाहिए, कैसे आपको अपना पाथ फॉलो करना है आगे। तो हम आज की बातचीत स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सबसे 3 रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या मैं आप सबसे 3 रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? पक्का? इफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट हेयर मस्ट बी मेंटली ऑल्सो। इसका मतलब है फिजिकली तो तुम यहाँ बैठे हो पर तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है। कोई ये सोच रहा होगा कि मुझे स्कूल के बाद अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जाना है, सोच रहा है। कोई ये सोच रहा है मुझे स्कूल के बाद ट्यूशन जाना है। कोई ये सोच रहा होगा। फिर क्या सोच रहे हो? मुझे अपने थॉट्स बताओ। मैं आज तुम्हारा लेक्चर लेने नहीं आई, मैं तुमसे रैपो बनाने आई हूँ। बताओ क्या सोच रहे हो, अपने थॉट प्रोसेसेस बताओ मुझे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो एक एक इंडिविजुअली। अपने हैंड रेज करो और अपने कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हो आप मुझसे। तेज बोलो। क्या टेस्ट? क्या? आज जो भी बोलना है बोलो। चलो मैं बताती हूँ। हम आज की बातचीत स्टार्ट करें उससे पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट तो कर ली। दूसरी रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, आप अगर ध्यान से मेरा सेमिनार सुनेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। सबसे पहले बेनिफिट होगा आपको, आपकी सेल्फ अवेयरनेस होएगी और आप क्लियरली अपना करियर चूज कर पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। हम चलो एक एक्टिविटी करते हैं। तुम्हें मेरा लेक्चर तो बहुत बोरिंग लग रहा होगा, एक्टिविटी करें? करनी तो पड़ेगी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, सब अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, सुन लो पहले मेरी बात फिर करना, फिर कहोगे हाथ दुख रहे हमारे। सबको सबसे पहले अपने हाथ स्ट्रेट रखने हैं और अपनी आईज क्लोज करनी है जब मैं बोलूंगी, और जब मैं बोलूंगी जब अपनी आंखें खोलनी है। कर सकते हो इतना? ठीक है, तो मैं जब आपको बोलूंगी कि अपनी आईज क्लोज कर लो, जब आप अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना और धीरे धीरे मेरे जो मैं आपको बातें बताऊंगी उन पर ध्यान देना। अगर आप ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से करोगे तो आपको रिजल्ट खुद दिख जाएगा। करें हम ये एक्टिविटी? ठीक है, तो सब अपनी धीरे धीरे आंखें बंद कर लो और अपने हाथ स्ट्रेट कर लो। ये अटेंडेंस शीट बाद में फिल कर लेना, बाद में फिल कर लेना अटेंडेंस शीट। धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा तो आप आगे शिफ्ट हो सकते हो। किसी का सहारा नहीं लेना है, अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके हाथों के बीच में एक चुंबक है। धीरे धीरे फील कीजिए कि आपके हाथों के बीच में एक चुंबक है, एक खिंचाव है। धीरे धीरे दोनों चुंबकें पास आ रही हैं। फील कीजिए। अगर आप ये एक्टिविटी अच्छे से करेंगे तो आपको रिजल्ट खुद से हो जाएंगे। नो मैम का कोई चांस ही नहीं है। धीरे धीरे फील कीजिए आपके दोनों हाथ पास आ रहे हैं, एक चुंबक का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ पास आ रहे हैं। मैं 10 तक गिनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7
9, 10। धीरे धीरे आपके पास हाथ आए किसी के? अगर किसी ने अच्छे से किया होगा तो मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मुझे तो लगता नहीं किसी ने अच्छे से किया है। बताओ, जिसने अच्छे से किया है उसके हाथ बिल्कुल पास आ गए होंगे। चुंबक का एहसास हुआ? और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो? चलो मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं। एक रवि नाम का लड़का था। वो अपने करियर में बहुत कंफ्यूज था। उसके पापा ने उसको प्रेशराइज किया बचपन से ही कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उसकी मम्मी भी दुआ करती थी कि मंदिरों में जाके कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उसके 10th में भी अच्छे स्कोर आ गए तो उसके लिए रिश्ते भी आने लग गए कि वो आगे फ्यूचर में जाके इंजीनियर ही बनेगा। पर रवि को ही नहीं पता था कि उसे क्या बनना है। धीरे धीरे उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स की बात मानता हूँ, तो उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। उसका फर्स्ट ईयर भी निकल गया। जब वो सेकेंड ईयर में आया उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं अपना फ्यूचर कैसे बनाऊं। तो उसको सपनों में कलर्स दिखते थे, उसकी आंखों में कलर्स थे और वो सर्किट्स पे काम करता था। तो उसके मन में एक थॉट आया कि मैं जो अपने करियर में कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो उसके मेंटोर ने उसको सजेशन दिया कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए बना ही नहीं है। तो उसने धीरे धीरे करियर काउंसलिंग और एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। उसके वेरियस साइकोमेट्रिक टेस्ट अपनाए जिससे कि उसने अपना इंटरेस्ट एरिया जाना कि वो अपने फ्यूचर में क्या कर सकता है, क्या किस चीज में उसका इंटरेस्ट है। इसके बाद उसने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के एक डिजाइनर बना। आज वो बहुत एक अच्छा डिजाइनर है। तो हम थोड़ा पढ़ाई की बात कर ले। किसी को पता है करियर काउंसलिंग क्या होता है? अगर पता है तो हैंड रेज करना। पता है किसी को क्या होता है करियर काउंसलिंग? नहीं पता? चलो मैं आपको बताती हूँ। एक करियर काउंसलर का रोल होता है कि आपको करियर में गाइड करना। क्या आपके इंटरेस्ट है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वैल्यूज हैं कि आपको किस चीज में अपना फ्यूचर बनाना है। एक करियर काउंसलर आपको पाथ देता है कि आपको अपना करियर कैसे चूज करना है। एक करियर काउंसलर का रोल होता है कि आपका फ्यूचर उसके हाथों में होता है। वो बस गाइड कर सकता है, पाथ आपको फॉलो करना है, वो एक रोड मैप बना सकता है, बट आपका इंटरेस्ट वो जान के आपको बता पाएगा। इसके लिए हमारे पास साइकोलॉजी में साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जो कि साइकोलॉजी में यूज होते हैं आपका इंटरेस्ट जानने के लिए, जैसे कि राइजैक CPR। वो आपका इंटरेस्ट जानने में हेल्प करेंगे कि आपका क्या करियर चूज करना है। चलो 3 इडियट्स हमने देखी है, देखी होगी सबने। हाँ 3 इडियट्स। फरहान का रोल पता है उसमें क्या था? फरहान का रोल, फरहान फरहान किसी ने नहीं देखी क्या? बताओ। हाँ, उसका इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में पर वो बन क्या रहा था? इंजीनियर। तो हम इंटरेस्ट उसका किस चीज में था? फोटोग्राफी में, और वो बन इंजीनियर रहा था। इसलिए एक मार्क्स, मैं बोल रही हूँ कि मार्क्स पे फोकस करो बट इतना नहीं कि तुम्हारे इंटरेस्ट पे वो चीजें रिलाई कर जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन को ढूंढ के निकालो जिससे कि आप अपना फ्यूचर डेवलप कर पाओ। चलो सबने वो देखिए फिर कारगिल। बताओ। तारे जमीन पर देखी है? चलो एक मूवी तो देखी है तुमने। तारे जमीन पर वो लड़के को डिसेबिलिटी थी
बट उसके पेरेंट्स क्या फोर्स कर रहे थे उसको कि वो पढ़ाई करे, पर उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में था। वो बुक बनाई थी उसने एंड में। सही बोल रही हूं मैं? कुछ लोग मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहे हैं, वो हंस सकते हैं। गधे को कभी हंसते हुए देखा है? देखा है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। चलो, पेरेंट्स का एक मेजर रोल होता है हमारे करियर चूज करने में, होता है? पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं किसी को कि भाई यही करियर चूज करना है, या सबने अपने इंटरेस्ट से लिया है? मुझे बताओ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, बोलो। पेरेंट्स के प्रेशर से तुमने करियर चूज किया है या खुद किया है, या दोस्तों की वजह से किया है? पेरेंट्स की वजह से। यहाँ से भी कुछ मुझे जवाब दे दो, ये आगे वाले ही बच्चे बोल रहे हैं खुद से करा है। कौन सी स्ट्रीम से हो आप? ठीक है। उधर से भी कोई मुझे एक्सपीरियंस बता सकता है अपना कि खुद से चूज किया है या पेरेंट्स ने प्रेशराइज किया है, या दोस्तों की वजह से? दोस्त ने आर्ट्स लिया तो मैं भी आर्ट्स लूंगी, या दोस्त ने ह्यूमैनिटीज ली है या कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, तो मैं भी वही लूंगी। सोचा हो किसी ने? होंगे ऐसे फैक्टर्स, कोई बता नहीं रहा मुझे। मेरी दोस्त वहां जाएगी तो मैं भी वहीं जाऊंगी। है ऐसा कुछ? यार मैं तुमसे बात करने आई हूँ, मैं पढ़ाने नहीं आई तुम्हें। मुझे हाँ या ना में जवाब दे सकते हो आप, कि मुझे भी पता चले तुम फिजिकली यहाँ बैठे हो और मेंटली भी यहाँ बैठे हो। कर सकते हो इतना तो कंट्रीब्यूट? पक्का? ठीक है। पेरेंट्स हमें प्रेशराइज करते हैं, चलो मान लिया इन्होंने बोला कि प्रेशराइज करते हैं, बट आप उसको कैसे डील कर सकते हो? किसी के पास है कोई फैक्टर कि आपने पेरेंट्स को कैसे समझाया हो? बताओ, कोई शेयर करना चाहता है या मैं ही बता दूं? तो आप कभी भी अपने पेरेंट्स से लड़ाई मत कीजिए। पहली बात तो ये कि मुझे इसी चीज में जाना है, दोनों को बैठ के कंक्लूजन निकल सकता है चीजों का। मानते हो गए ये बात? तो एग्री करते हो? रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा पीछे से। हाँ, मैं इतनी चिल्ला के बोल रही हूँ, तुम इतने सारे बैठे फिर भी मेरे तक आवाज नहीं आ रही। हाँ, चलो, स्ट्रेस का पता है क्या होता है? तनाव। इसके अलावा स्ट्रेस क्या होता है, पता है किसी को? तनाव के अलावा चिंता, और कोई सिनोनिम बताओ। स्ट्रेस क्या होता है? चिंता, तनाव, इसके अलावा और कोई सिनोनिम? चलो मैं बताती हूँ क्या होता है। स्ट्रेस एक एबिलिटी है हमारे ह्यूमन नेचर में, जो हमारे हाथ में नहीं होती, जो ऑटोमेटिक होती है। मानते हो गए बात? एक ओवर थिंकिंग भी खुद ही होती है, बैठे बैठे कहीं और पहुंच जाते हैं, होता है सबके साथ। ये तो होता ही होगा यार, ह्यूमन हो तुम भी, होता है। चलो, अब इससे मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगी कि हम स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि हमें टाइम मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई का, अपने खेलने का, अपनी ट्यूशन का, अपने करियर से रिलेटेड। क्या ये बात सच है? करते हो टाइम मैनेज? डेली रूटीन है? तो सबसे पहला फैक्टर है कि आप टाइम मैनेज करना सीखिए, और द मेन फैक्टर इज कि आप अपना स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करें कि मुझे किस चीज से स्ट्रेस होता है। किसी को होता है एग्जाम फोबिया, होता है कि पेपर से पहले बहुत डर लगता है, किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को ज्यादा गर्मी लगती है, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को ज्यादा भूख लगती है, होता है? या और भी कुछ होता है? इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या किसी को? बताओ। गर्मी लगती है, और बताओ। सिर भारी हो जाता है, सिर दुखने लग जाता है, और कोई फैक्टर?
मुझसे बात कर लो, मैं बात ही करने आई हूं। बताओ। सबसे पहले है कि हमें अपना स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस चीज से स्ट्रेस हो रहा है। किसी को एग्जाम फोबिया होता है, किसी को वाटर फोबिया होता है, किसी को ये नहीं पता होता कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, कोई ज्यादा ओवर थिंकिंग करके अपना प्रेशराइज कर लेता है। क्या सुनना चाह रहे हो तुम मुझे? लग तो नहीं रहा। एक अपनी बाउंड्री सेट करो कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट। कभी भी कंटिन्यू स्टडी मत करो, 45 मिनट्स का गैप लो। 45 मिनट्स पढ़ो, उसके बाद 5 या 10 मिनट का गैप लो, जिससे कि हमारी लर्निंग पावर इंप्रूव होती है। कोई लेता है गैप या कंटिन्यू पढ़ते हो? कंटिन्यू पढ़ते हो। हर एक 40 टू 50 मिनट्स के बाद आप 5 या 10 मिनट का गैप ले सकते हो, जिससे कि आपकी लर्निंग पावर इंप्रूव होगी, जिससे कि आपके मार्क्स, आपका इंटरेस्ट एरिया में इंप्रूवमेंट होगी। मान लो ये मेरी बात, मानोगे? पक्का? ठीक है। उस गैप में आप क्या कर सकते हो? 5 या 10 मिनट के गैप में आप क्या कर सकते हो? फोन चला सकते हो, रील देख सकते हो, इसके अलावा खाना खा सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, भाई बहनों से भी लड़ सकते हैं, जिससे घूम सकते हैं, भाई बहनों से भी लड़ सकते हैं, जिससे हमारा एंटरटेनमेंट होएगा। बताओ। मेन फैक्टर इज कि हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। कि हमें पेरेंट्स बोलेंगे कि आपको ये नहीं करना, ये करना है, तो हमें उनकी बात समझनी है और उनको अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनको बताना है, जिससे कि हमारे बीच और पेरेंट्स के बीच में एक रैपो बनेगी, जिससे कि वो हमें समझ पाएंगे कि हमें क्या फील हो रहा है और उनको क्या फील हो रहा है। अपने पेरेंट्स को टाइम देते हो 5-10 मिनट बैठने के? अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जिससे कि आपके दोनों के बीच में रैपो बनेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपना करियर चूज कर रहे हो तो अपने खुद पे टाइम दो। कोई मुझे बता सकता है कि कोई खुद को 5 मिनट देता है, शांति से बैठ के सोचता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है? कोई सोचता है मुझे फ्यूचर में क्या करना है? 5 मिनट कभी खुद को दिए हैं किसी ने? क्या सोचा है 5 मिनट में? बताओ। अच्छा, इधर से कोई मुझे बताना चाहेगा? सुन ही नहीं रहे। कभी 5 मिनट दिए हैं तुमने खुद को? 5 मिनट कभी बैठ के सोचा है तुमने कि आगे फ्यूचर में क्या बनना है? बताओ। किसी ने भी नहीं सोचा है कि इनके अलावा। क्या आप मेरी एक बात मान सकते हो आज के बाद? क्या आप 5 मिनट खुद को दे सकते हो डेली के? मैं बस 5 मिनट मांग रही हूँ आपके लिए कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। इस पे वर्क कर सकते हैं आप? क्या आप मेरी ये बात मानोगे? पक्का? उस 5 मिनट में क्या सोचोगे, मुझे कुछ कोई आइडिया दे सकता है? फिर मैं आपको बताऊंगी राइट ट्रैक कि आप 5 मिनट में क्या सोच सकते हैं। मुझे कोई बताना चाहेगा या मैं ही बता दूं? चलो, ऐसे आंसर्स दे दो मुझे स्ट्रेट, में बता दूंगी। मैं तुमसे बात करने, मैं टीचर नहीं हूं यहाँ। चलो, 5 मिनट में आप अपना सोच सकते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या है, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी स्ट्रेंथ और आपके इंटरेस्ट एरिया को जानो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और आपका किस चीज में मन लगता है। सोचा है किसी ने कभी? तो इस चीज को सोचना स्टार्ट करो कि आपका किस चीज में बहुत मन लगता है, क्या आपकी हॉबीज है, इस पे काम कर सकते हो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट करो, खुद को टाइम दो, फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो एज कंपेरेटिव टू फोन लेके और बातें करना। सोशल मीडिया बहुत सब यूज करते होंगे आज के टाइम पे,
तो उसको थोड़ा अवॉइड करके आप फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो। चाहे आप एक वॉक करो, चाहे आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाओ, उस चीज को आप यूटिलाइज करो। 5 या 10 मिनट आप खुद के लिए निकालो और जानो कि आपको क्या बनना है। उसके बाद पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे करियर को चूज करने में। होता है? पेरेंट्स हमें इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकली भी करते हैं। और टीचर्स का क्या रोल होता है? बच्चों को पढ़ाना। उनको टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है कि उन्हें पता होता है कि मेरे बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है। मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता होगा कि इस बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है और इस बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है। होता है टीचर्स का ये रोल भी। चलो, एक पेरेंट्स का इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पेरेंट्स हमें गाइड कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, पर वो डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किस चीज में, कौन सी फील्ड में आगे जाना है। मानते हो ये बात? तो क्या इनिशिएटिव लेते हो आप? कुछ मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? क्या आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताया कि मुझे आर्ट्स लेनी है या मुझे आगे जाके इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है? किसी ने शेयर किए है अपने पेरेंट्स से कोई थॉट प्रोसेस? किए? बताओ आप, क्या पेरेंट्स का रिएक्शन था? मैं पास आ जाती हूँ, बोलने में डर लग रहा है तो बताओ। चलो, और कोई बताना चाहे मुझे? मुझे बोलो, मेरे को बता दो। बताओ। किसी को देना है आंसर या नहीं? चलो, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि आप कंफ्यूज्ड हो और आपको नहीं पता कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, तो आप पेरेंट्स के साथ बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना इंटरेस्ट एरिया डिस्कस कर सकते हो और वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और वो आपको गाइड भी करेंगे कि आपको क्या बनना है। बट जो फाइनल कंक्लूजन होगा आपके करियर का, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको अपना करियर चूज करना है और आपको भी उसी फील्ड में एक्सेल करना है। 20 साल तो आप उनके इंटरेस्ट एरिया से अकॉर्डिंग काम कर लोगे, पर आप क्या खुश रह पाओगे उस करियर से रिलेटेड? नहीं रह पाओगे ना। तो मैं आपको आज ये गाइड करने आई हूँ कि आपको जो आपका इंटरेस्ट है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वैल्यूज है, उनको फोकस रख के कि आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। करोगे ये बात? पेरेंट डिसाइड नहीं करेंगे, गाइड करेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, फोमो का मतलब पता है किसी को? फोमो नहीं पता? फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले डिस्कस किया कि मेरी दोस्त ने ह्यूमैनिटीज ले ली तो मैं भी ह्यूमैनिटीज में जाऊंगी। होता है ऐसा? किसी के साथ तो हुआ होगा, मुझसे नहीं शेयर करना चाहता, इट्स ओके। बट मैं डिफरेंट स्कूल्स में गई हूँ, मैंने एक्सपीरियंस नोट किया है कि रिसेंटली अभी मैंने गर्ल्स स्कूल में भी विजिट किया था, उनमें मोस्टली यही था कि मेरी फ्रेंड ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस में जाऊंगी, पर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही है, ना उसका इंटरेस्ट है, बट वो फिर भी साइंस में जा रही है। क्या वो फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाएगी? पक्का? ये बात तो श्योर, ये तो मानते होगे तुम। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप अपना करियर अपने दोस्तों के हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब से चूज करो। करोगे ये बात? ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना राइट करियर कैसे चूज करना है, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। बताऊं? पक्का? नींद तो नहीं आ रही? पक्का बता दो। एक मेजर फैक्टर होता है कि हम ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हम एक्सप्लोर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। एक लहर होती है कि मैं इंजीनियर, सब इंजीनियर बनते हैं एक ईयर में, सारे डॉक्टर की साइड जाते हैं। होता है ऐसा? पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, पर हम उन ऑप्शंस को देखते ही नहीं है। आजकल वोकेशनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल सीखोगे तो आप भी अच्छी एम्प्लॉयमेंट और अच्छा अर्न कर सकते हो। बट
हमारा बस फोकस एरिया 3 ही फील्ड्स में रहता है, या इंजीनियर बनूं, चाहे डॉक्टर बनूं, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब लगे। इसके अलावा हम कुछ और ऑप्शन सोचते ही नहीं है। होता है ऐसा? कोई और ऑप्शन सोचा है किसी ने कुछ डिफरेंट इन तीनों के अलावा, कि मैं वो बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ? बताओ। मैं आपको ये गाइड करती हूँ कि आप अपना करियर जब भी चूज करो तो आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो कि हमारे इंडिया में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या हमारा इंटरेस्ट एरिया है, उसके अकॉर्डिंग हम किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हर कोई इंजीनियर अच्छा नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर अच्छा नहीं बन सकता। एक और मेजर फैक्टर आता है कि हमारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हम अपना करियर चूज नहीं कर पाते हैं। कोई डॉक्टर तो बन रहा है पर उसको छिपकली से डर लगता है, क्या वो रह पाएगा? क्या वो कर पाएगा? क्या उसकी पर्सनालिटी उसको सूट करती है? यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्सनालिटी का भी एक मेजर रोल होता है कि आप अपना करियर कैसे चूज करते हो, कि आपका जो रोल मॉडल है, आप जिसको देख के फॉलो कर रहे हो चीजें, उसको ट्रेंड को फॉलो मत करो, अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। ठीक है? एक और होता है कि हमें हमेशा रोड मैप बनाना चाहिए। जो मैंने आपको बोला है कि आप खुद को 5 मिनट दो, उसमें आप एक रफ रोड मैप बना सकते हो कि मुझे 12th के बाद इस कॉलेज में जाना है, तो उसके बाद मुझे इससे ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद मुझे आगे जाके कौन से में मास्टर्स करनी है, एमबीए करना है, मास्टर्स करनी है, एमएससी करनी है, जो भी करना है। एक अपना रफ रोड मैप बनाओ जिससे कि आपको क्लियर होगा कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है। अभी मैं नहीं बोल रही कि आपका रोड मैप बिल्कुल क्लियर और एग्जैक्ट होगा, कि जो आप बना रहे हो वही सही होगा। कुछ ऐसा भी ऑप्शंस होता है कि हम 20 साल एक जॉब करते हैं, उसके बाद हम वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, तो हम वो 40 की उम्र में उसको चेंज भी कर लेते हैं क्योंकि हमें उसमें एंजॉयमेंट नहीं आ रहा। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक अभी से आप अपना एक रोड मैप बना के चलिए कि जिससे कि आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाए। जैसे कि मुझे था कि मुझे एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो मैंने 12th में साइकोलॉजी ली, फिर बीए साइकोलॉजी से करी, फिर एमए साइकोलॉजी से करी। फिर मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड में और कैसे एक्सेल हो सकती हूँ, तो मैंने अब पीएचडी में एडमिशन लिया। तो मैंने एक रोड मैप बना रखा था अपना, एक रफ रोड मैप बनाओ। मैं ये नहीं बोल रही कि अभी से आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, बट एक आपको क्लियरिटी मिलेगी। आप जब पेन पेपर पे काम करते हो तो उससे आपका फोकस और आपको पता चलता है कि क्या मुझे किस चीज में आगे जाना है। जब तक आप कॉपी पेन लेके बैठोगे नहीं और खुद के लिए 5 मिनट नहीं निकालोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि खुद के लिए 5 मिनट निकालना जरूरी है। करोगे ये बात? जिससे कि आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, कि आपको पता चलेगा कि आपने एक करियर चूज किया है तो मैं इस चीज को कॉन्फिडेंसली कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। होता है ऐसा? मानोगे ये बात? नींद आ रही है क्या? पक्का? उसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ कैसे चूज करें, क्या हमारे लिए सही है, क्या हम किस फैक्टर्स पे काम कर सकते हैं। तो कैसे चूज कर सकते हैं हम अपनी स्ट्रेंथ? किसी की हॉबीज मुझसे कोई शेयर करना चाहेगा? बताओ। हॉबीज कोई, किसका किस चीज में इंटरेस्ट है? ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्रिकेट। और क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। गेम्स में स्कोप है, सबका इंटरेस्ट है। एक और फैक्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम करियर चूज करते हैं तो हमेशा प्रेशर में आके करियर चूज करते हैं। होता है ऐसा? किसी का होता है, किसी का नहीं होता, चलो मान लिया। कोई अपने फ्यूचर में अभी से ही सेटल्ड है कि हाँ मुझे क्या बनना है, क्या कुछ है, वो उसकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस है। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप अपना करियर चूज करें, मैं दोबारा से ये बातें रिपीट कर रही हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वैल्यूज, इंटरेस्ट एरिया पे काम कीजिए। जो मैंने आपको बताया है कि एक एक्सप्लोर ऑप्शंस, हम पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन एक आपको ई बुक भी प्रोवाइड करेगी जिसमें 2000 प्लस करियर ऑप्शंस होंगे
जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपना करियर कैसे चूज कर सकते हैं, आप कौन कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, वैल्यूज के अकॉर्डिंग। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है बच्चों को अपना करियर चूज करने में। हमारे पास वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या आप आगे जाके बन सकते हैं। हम आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग का भी क्राइटेरिया बता सकते हैं। चलो ये तो हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ साइकोलॉजी का क्या रोल होता है करियर चूज करने में या करियर स्ट्रेस को डील करने में। किसी को रेजिलेंस का मतलब पता है? ठीक है, रेजिलेंस का मतलब होता है कि जब भी हम फेलियर, जो भी चीज हमसे नहीं हो पा रही है करियर में, हम हमेशा सक्सेस नहीं हो सकते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कभी फेल होते हैं, कभी दोबारा वापस आते हैं चीजों में, होता है ऐसा। या हमारे पे एक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं फिर दूसरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, होता है। जब कम आते हैं तो क्या सोचते हो, बताओ? कम मार्क्स आते हैं तो क्या सोचते हो आप लोग? हाँ, और कोई क्या सोचता है? और कोई नेगेटिव नहीं सोचता कि मैं पढ़ा नहीं, या मैम ने गंदे मार्क्स दिए, मैम ने पेपर गलत चेक किया? बताओ। मैम है इसलिए नहीं शेयर करेगा मुझसे? बताओ। चलो ये फैक्टर भी मैंने मान लिया, कोई कोई हंस रहा है। इसके अलावा कोई और नेगेटिव थॉट बताओ। उस नेगेटिव थॉट को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि आपके ओवर थिंकिंग करते हो या नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप कैसे उसको रिड्यूस करते हो? कोई बता सकता है मुझे? चलो मैं बताती हूँ आपको कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करो, आपको स्ट्रेस फील हो, आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, मेडिटेशन कोई नहीं करता होगा, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी योगा करता होगा। आज के टाइम पे नहीं करते, खुद को टाइम ही नहीं देते। ये एक लड़का है जो सब करता है। इसके अलावा चलो वो भी, इसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी और कुछ करता है खेलने के अलावा? बताओ। चलो मैं बताती हूँ आपको। जब भी आप ओवर थिंकिंग करो, आपको स्ट्रेस फील हो, आपको पता नहीं आपको क्या करना है, तो आप सुबह उठ के मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। मेडिटेशन कैसे ट्राई करेंगे कि हमारे आँख तो बंद कर ली पर दिमाग फिर भी चल रहा है, होता है ऐसा? और खुद के लिए 5 मिनट तो निकालना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। सही बोल रही हूँ मैं? प्रैक्टिकल बातें बोल रही हूँ। तो इसके लिए हम छोटी छोटी एक्टिविटीज टाइम लैब के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक दिन मेडिटेट करो, पूरे 1 घंटा करो या पूरे 10 मिनट करो, वो किसी से भी नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होता। तो धीरे धीरे अपनी ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे, पर स्टार्टिंग में हम उसको 30 सेकेंड 40 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें मेडिटेशन साउंड प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे वगैरह वगैरह। आप किसी की भी एक साउंड लेके आप उसको सुन के, और जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, उनको अपने मन में सोचो कि मुझे 5 मिनट ये चीज नहीं सोचनी। अगर ये सोचो तो ये वर्ड बोल देना। करोगे ये? अगर आपके मन में कोई भी थॉट आए, कुछ भी आए, बस ये सोचना कि मुझे 2 मिनट नहीं सोचना। ये भी धीरे धीरे आपकी जो ड्यूरेशन है और जो आपकी जो थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आप इधर उधर की बातें नहीं सोचोगे और आपकी मेडिटेशन स्टार्ट होने लग जाएगी, वो उस ट्रैक पे हो जाएगी। मानते हो गए बात? करोगे? सो गए सब? आंसर चाहिए मुझे पीछे से। पता भी है मैं क्या बोल रही हूँ। यस मैम। मैं ये बोल रही हूँ कि धीरे धीरे अपनी मेडिटेशन
और जो अपनी थिंकिंग पावर, लर्निंग पावर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो खुद के लिए टाइम निकाल लो, चाहे 2 मिनट निकाल लो। निकाल लोगे? पक्का? ठीक है। अब हम थोड़ी, मैं आपको बात बता रही थी रेजिलेंस क्या होता है, बता रही थी ये बात। रेजिलेंस का मतलब होता है जब भी हम किसी फेलियर से कम बैक होके दोबारा अपनी ट्रैक पे आते हैं, अपनी बैक टू द लाइफ आते हैं, उसका मतलब होता है रेजिलेंस। तो करियर में हमारे बहुत अप एंड डाउन होते हैं, होते होंगे, होते होंगे या होते हैं, होंगे या है? इसे पता चल जाएगा तुम अवेयर हो या नहीं हो। बताओ, है या होते होंगे? बताओ, इतना तो आंसर दे दो। है। और क्या? बता दो, इसका तो आंसर दे दो यार, कि करियर में अप एंड डाउन होते होंगे या है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे करियर में बहुत रिजेक्शंस होते हैं, ठीक है, और बहुत प्रेशर फील होता है हमें, और फियर होता है कि हम आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। होता है सबको? होता है? पक्का? जिससे कि हम खाना पीना छोड़ देते हैं, अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर पाते, या तो कोई ज्यादा सोच में ज्यादा ही खाने लग जाता है, या बिल्कुल ही छोड़ देता है। होता है ऐसा? या कुछ और भी होता है किसी के साथ? नींद ज्यादा आने लगती है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? और सब ठीक है? और सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं होता? बताओ थोड़ा। हेडेक होता है? और कोई एक्सपीरियंस? बताओ। मैं कोई जज नहीं करने आई तुम्हें, मैं तुमसे बात करने आई हूँ बस, और तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ कि तुम्हें कैसे करियर चूज करना है। मेरा तो कोई रोल नहीं है इसमें, मैं तो बोल के चली जाऊंगी। ना तुम मुझे जानते ना मैं तुम्हें जानती। इसके बाद बोलो। चलो, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमारा फेलियर, रिजेक्शन या प्रेशर फील हो हमें करियर से रिलेटेड, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं ये चीजें नहीं कर सकता। हमेशा जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। वो रिड्यूस कैसे करना है, एक साइकोलॉजिकल टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। तुम्हें किसी पे ट्रस्ट है या नहीं है, तुम किसी पे नहीं कर सकते। तो बेस्ट थिंग है कि आप पेन एंड पेपर लेके अपने थॉट्स और अपने एक्सपीरियंस को वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको एक डायरी भी बना सकते हो आप, अगर आपको किसी से शेयर करनी है तो आप कर सकते हो, वरना आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प होगी कि आपको क्या आगे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है, क्या ट्रैक है, क्या लाइफ में अप एंड डाउन है। या आपको ये डर लगता है मेरी डायरी कोई पढ़ लेगा, मेरा कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, तो आप एक पेन पेपर पे अपना एक्सपीरियंस, अपने जो भी थॉट्स हैं या जो भी आपकी डे टू डेली लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इश्यूज हैं, आप उसको नोट डाउन करो, जिससे कि आपके इमोशंस बाहर आएंगे। एक मेजर फैक्टर होता है कि आज के टाइम में इमोशंस बहुत कम इंसान है जो शेयर कर पाते हैं, वो अंदर ही इमोशन सप्रेस हो जाते हैं, जिससे कि हमारे वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने इमोशंस को कभी सप्रेस ना करें, अपने इमोशंस को निकालें। अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी इंसान है आपके पास तो आप उससे शेयर कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप पेन एंड पेपर पे वो चीज़ें नोट डाउन करो, और आपको डर है कि वो कोई पढ़ लेगा तो उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपके थॉट्स मन से निकल जाएंगे और कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। ये एक्टिविटी तुम ट्राई करके देखो, इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। मानोगे ये बात? ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
हम हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। आफ्टर ऑल पैसा ही चाहिए, मांगते होगे या नहीं चाहिए किसी को पैसा? या अपने पैशन पे काम करते हो या पैसे पे काम करोगे तुम? मुझे दो ऑप्शंस दे रही हूँ मैं तुमको, मुझे ये बताओ, पैशन पे काम करोगे या पैसा चाहिए? पैशन का कोई फायदा नहीं है। जो तुम चीजें एंजॉय करते हो या तुम्हें पैसा, एक ही ऑप्शन देना है, इनमें से एक ऑप्शन बताओ मुझे। पैसा। इधर से क्या? आधा आधा नहीं, एक। पैसे के लिए मैंने ये नहीं बोला था कि शोर मचाओ। मुझे हैंड रेज करके बता दो दो चार अपने व्यू पॉइंट, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। पैसा, पैसा और पैसा भी और पैशन भी, एक ही चीज बताओ। पैशन पक्का? पैसा नहीं चाहिए? सरवाइव कैसे करोगे? बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी तो, बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तो पैशन भी क्या करेगा? और कोई बताना चाहता हो? या फिर पैसा और पैशन को छोड़ के लोगों की मदद करना? क्या? मजे करो और पैसा कमाओ, ये क्या फैक्टर है? मैं तो दो ही चीजों में ऑप्शंस दिए आपको, पैशन या पैसा। या फिर अपनी क्रिएटिविटी पे काम करोगे क्या? या अपनी क्रिएटिविटी पे काम करोगे? बताओ। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, चलो सुन लो ध्यान से। हम हमेशा अपने पैशन को चूज करना चाहिए जिससे कि हम इंजॉय करते हैं। पैसा तो वही बोलते हैं हाथ का मैल होता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, बट करियर हमारा लॉन्ग टर्म रहता है जब तक हम जीते हैं। अगर हम उसको एंजॉय नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है फ्यूचर में, तो उस चीज का कोई रेलेवेंट नहीं है। पैसा भी एक टाइम पे आके ये हो जाएगा कि मुझे और नहीं चाहिए, जब तक हम खुशी नहीं है। आफ्टर ऑल ह्यूमन को एक हैप्पीनेस और एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। आज के टाइम में मैं आपको बताती हूँ, एक मैस्लो की थ्योरी है साइकोलॉजी में कि 0.01% ह्यूमंस है जो सेटिस्फाइड है, वरना कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। किसी के पास साइकिल है तो वही बोलता है मुझे कार चाहिए, जिसके पास कार है वो सोचता है मुझे एरोप्लेन चाहिए। कोई भी ह्यूमन किसी भी नीड से सेटिस्फाइड नहीं है। मानते हो गए बात? तो मैं आपको एट द एंड यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने पैशन, जो आप अपने खुद के इंटरेस्ट, खुद की स्ट्रेंथ को फॉलो करोगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा और आप उसको एंजॉय करोगे। ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो मुझसे बता सकता है। सबको सब समझ में आ गया? चलो तो करोगे अपने इंटरेस्ट, वैल्यूज और खुद को 5 मिनट दोगे? इंटरेस्ट एरिया पे काम करोगे? जानोगे? ठीक है। अगर किसी को कोई भी इश्यू आता है अपनी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आपकी फर्स्ट करियर काउंसलिंग बिल्कुल फ्री में करूंगी मैं। आप पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन की नंबर नोट कर सकते हो, किसी को मुझसे सेशन लेना हो करियर काउंसलिंग का, मैं फ्री में फर्स्ट सेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। मैं आपको, आपने मेरा सेमिनार अटेंड किया है तो मैं आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करूंगी।